बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ अपने देसी किचन पंजाब में। और आज मैं बनाने जो जा रही हूँ रेसिपी, ये आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी और कभी भी देखी भी नहीं होगी। एक मैं ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ आज हम फ़िश का सालन बनाएंगे एक नए अंदाज से, जो आपको बेहद पसंद आएगा। और आपको इंशाल्लाह घर वाले बार बार कहेंगे, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो वो बार बार आपको कहेंगे कि आप उनको वो दोबारा बना के ज़रूर खिलाएं। तो आज हम फ़िश का सालन बनाने जा रहे हैं। फ़िश का एक पीस मैंने लिया है जिसके अंदर कांटे नहीं थे, बड़े मोटे मोटे कांटों वाली फ़िश मैंने ली है। और उसको मैंने नीम गर्म पानी पहले किया, पानी का मैंने गर्म कर किया। गर्म पानी के अंदर मैंने उस पीस को रखा और मैंने तकरीबन 2 मिनट के बाद उसको निकाल लिया। उसके अंदर जो भी मोटे मोटे कांटे थे वो मैंने निकाल लिए हैं और इसको इस तरह इसका चूरा बना लिया है सारा मैंने। ये देखें, इसके अंदर कोई कांटा नहीं है, और अगर कोई कांटा मुझे नज़र आएगा भी साथ साथ निकाल लूँगी। इस तरीके से आपने उसका चूरा बना लेना है। चूरा बनाने के बाद इसमें मैंने जो दूसरी चीज़ें शामिल करनी है वो मैंने प्याज है 1 अदद, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, जैसे अंडे के लिए ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं इस तरीके से मैंने इसे चॉप कर लिया है। और हरा धनिया है, हरी मिर्च है। उसके अलावा जो स्पाइसी है उनमें 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और नमक बिल्कुल 1 चुटकी है बराए नाम है, क्योंकि मछली में नमक होता है, लगा हुआ होता है उसको, तो उस वजह से इसको नमक ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो बाद में भी नमक डाला जा सकता है। उसके साथ ये ज़ीरा और खुश्क धनिया है कुटा हुआ, दोनों को मैंने एक ही जगह इकट्ठा इनको कूट लिया है। ये है तकरीबन 2 टीस्पून, क्योंकि इससे ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। और बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि फ़िश को धोने के बाद भी उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती है, तो ज़्यादातर तो बाज़ार से जब हम फ़िश लाते हैं तो उसको मसाला लगा होता है, लेकिन अगर उसको मसाला लगा हुआ नहीं है तो आपने ऐसा करना है कि आपने लहसुन लेना है। उसको लहसुन को आप बारीक पीस लें। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करें और थोड़ा सा नमक मिक्स करें और फ़िश को अच्छी तरीके से लगा दें। लगा के उसको आप 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए उसे रख दें। उसके बाद आप उसे अच्छी तरह धो लें, तो बिल्कुल वो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और फ्रेश हो जाएगी। तो आइए फिर हम अपनी जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं बनाना। एक फ्राई पैन लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा घी लिया है, क्योंकि इसमें घी बहुत ही कम यूज़ करना है। तकरीबन मैंने ये देखें 1 चम्मच घी लिया है। फिर मैंने प्याज चॉप करके रखा है, सबसे पहले मैंने ये इसके अंदर डालना है। प्याज सबसे अंदर पहले प्याज डालेंगे, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। ये बिल्कुल ऐसा सालन तैयार होता है कि आप बच्चों को भी बेधड़ दे सकते हैं कि वो आराम से खा सकते हैं। ऐसे डर होता है कि बच्चों को साथ साथ कांटे निकाल के खिलाना पड़ती है फिश, तो अगर ये वाला सालन आपने बना के दे दें तो आराम से बच्चे बैठ के खा सकते हैं। और आप अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कहीं आपने जाना है दूर, तो आप इस साथ अगर लंच या कुछ लेके जा रहे हैं खाने को, तो ये सालन आप बना के आराम से सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। प्याज को हमने हल्का सा कर लिया।
प्याज को हल्का सा पका लिया है और अब इसमें फिश डाल दूँगी मैं। फिश इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको प्याज के साथ साथ ही फ्राई करेंगे हल्का सा। इसमें अब मैं साथ ही हरी मिर्च डाल दूँगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, खुशबू और प्याज की दोनों मिक्स हुए हैं। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें बहुत कम मिर्च यूज़ कर सकते हैं या थोड़ी सी सिर्फ काली मिर्च यूज़ कर लें, रेड ना भी करें। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले हैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अच्छे से इसको आलू भून देंगे। ये देखिए जी हमारा सालन कितना जल्दी तैयार हो गया है और कोई इसमें स्मेल नहीं है फ़िश की किसी किस्म की। बहुत ही स्पाइसी है। आपने मिर्च मसाले जो भी डालना है अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितनी आप लोग खाते हैं। इतनी मिर्च मैंने डाली है, इतनी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम मिर्च इसमें यूज़ करें। पहले वक्तों में ये होता था कि जब कई इलाकों में बिजली नहीं थी, फ्रिज नहीं थे और उस वक़्त भी आखिर लोग फ़िश खाते थे। तो जैसे अब है कि हम लोग फ्राई फ़िश खाते हैं या मुख्तलिफ़ उसको बनाने के अब तो तरीके हैं, लेकिन उस वक़्त यही तरीका होता था सालन बनाने का। और इस तरह का सालन बना के वो लोग रख लेते थे। गर्मी का भी मौसम होता था तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता था, चाहे वो कितने दिन पड़ा रहे। तो 2 से 3 दिन 4 दिन निकाल जाता था, वो बिल्कुल खुश्क ड्राई होता था अच्छी तरीके से। उसके अंदर पानी यूज़ नहीं होता था बिल्कुल भी और उसमें टमाटर या इस किस्म का कोई भी मसाला उसके अंदर चीज़ लहसुन वो नहीं यूज़ करते थे। ये जी हो गया हमारा सालन बिल्कुल रेडी। कलर भी देखें कितना खूबसूरत है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि है ये नया तरीका सालन बनाने का और आपको यकीनन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। ये देखें धनिया को हमने कर लिया और ये अब बिल्कुल रेडी हो गया। देखें कोई भी इसमें नमी नहीं है, ना इसमें घी है ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। एक एक दाना अलग है। आप फिर भी अच्छे तरीके से इसको चेक करके बच्चों को दे दीजिएगा कि कोई कांटा बिल्कुल भी ना हो। और मछली इसने के लिए आपने जो भी फ़िश यूज़ करनी है वो बड़े कांटों वाली ही यूज़ करनी है ताकि आप मोटे मोटे कांटे आराम से इसके चुन सकें। ये हो गया जी रेडी। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे जो बिल्कुल हमने स्लो आंच पे रखा था। जी नाज़रीन हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी सालन
फ़िश का जो है वो तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। मेरा और आपका, हम सबका अल्लाह निगहबान।